हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़ा था। आज रेशनलाइजेशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके लिए मेरे पास। 1/5 प्लस रूट टू क्या करेंगे? कल आपको सिखाया था कि कॉन्जुगेट की हेल्प लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस रूट टू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 माइनस रूट टू। 5 माइनस रूट टू न्यूमरेटर में एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2। 5 माइनस रूट टू अपॉन 23 आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए बच्चों, आगे क्वेश्चन समझ में आपको? इस टाइप के क्वेश्चंस कल करे थे आप लोगों ने। चलिए आज अब हम इसका नेक्स्ट लेवल आपको कराते हैं कि आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा। देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आता है 5 प्लस रूट 6 और डिनोमिनेटर में 5 माइनस रूट 6, तब क्या करेंगे? ट्राई करिए बच्चों, ट्राई करिए जल्दी से। पहले आप लोग ट्राई करिए बच्चों, फिर मैं कराऊंगा। माइक ऑफ कर दीजिए बेटा। बाकी बच्चे भी करिए फटाफट। स्क्रीन तो बेटा विजिबल है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। देखो मैं आ गया। सबसे पहले आपने यहां कॉन्जुगेट करा, 5 माइनस रूट 6 है तो ये हो जाएगा 5 प्लस रूट 6, और ये भी हो जाएगा 5 प्लस रूट 6। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर 5 प्लस रूट 6 है और यहां पर भी आंसर 1 आ रहा है आप लोगों का। बिल्कुल गलत आ रहा है, बिल्कुल गलत। हाँ, यस करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अब देखिए बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी, बहुत स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 6 का स्क्वायर। और ऊपर जरा देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है या नहीं मुझे बताओ। अगर ये a है, अगर ये a है, दोनों a हैं, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए मल्टीप्लाई होके? a स्क्वायर या नहीं आना चाहिए बताओ, है ना? तो बच्चों 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 5 प्लस रूट 6 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, 5 प्लस रूट 6 का स्क्वायर हो गया। अब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह यूज करोगे। 5 का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू रूट 6। ये स्टेप बच्चे अक्सर भूल जाते हैं यहां पर, और यहीं पे प्रॉब्लम आती है बच्चों को। ठीक है, तो आपको ये स्टेप बिल्कुल भी नहीं भूलना है और इसको हमेशा ध्यान रखना है। नीचे हो जाएगा 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 आ जाएगा 19, और ऊपर हो जाएगा 25 प्लस 6 और ये 10 रूट 6। ठीक है, यहां पर बच्चों 5 और 6, 25 और 6 जो हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? 31 प्लस 10 रूट 6 अपॉन 19, ये आंसर आ जाएगा। आया समझ में सबके? किसी के कोई डाउट? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। चलिए एक और ट्राई करिए ऐसा, तब हम आगे बढ़ेंगे। एक और ट्राई करिए, सेम इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। 7 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 रूट 5। जल्दी करिए बच्चों।
जल्दी करिए बच्चों, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर। शिवांगी ठाकुर, क्या चीज नहीं आ रही है बेटा आपको? रॉन्ग। शिवांगी, (47 + 21√5/2 इज द करेक्ट आंसर। जितने बच्चों का भी आ रहा है वेल डन। जिनका नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे देखिए जल्दी से। अभी भी आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं कैलकुलेशन। देखिए बच्चों, आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आपका ये स्टेप क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो सारे बच्चे फिर से देखिए, कॉन्जुगेट तो सबको समझ में आ गया कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेना ही लेना है। इसके बाद ये a माइनस भी और ये प्लस भी है, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया और ये 3√5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये दोनों फिर से सेम है, तो सेम के लिए आप इनका होल स्क्वायर कर दोगे। क्या करोगे बच्चों? होल स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आप यहां पे लिखोगे 7 का स्क्वायर, 3√5 का स्क्वायर, 2 × 7 × 3√5 एंड डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस, अब यहां पर क्या करना है बच्चों? 3√5 का स्क्वायर है। कल भी मैंने आपको सिखाया था कि 3√5 के स्क्वायर में आप क्या करेंगे? 3√5 × 3√5, 3 × 3 9, √5 × 5 कितना आ गया? 45। ये आपके माइंड में चलना चाहिए। तो यहां पर आपने क्या लिख दिया बच्चों? 45। ये स्टेप क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर यहां किसी को कोई डाउट हो तो वो यस बोले, बाकी लोग अपना आगे का देखें। 7 शिवांगी बेटा, ये बेसिकली हो क्या रहा है ना, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी एक बेसिक सी चीज है। ये है a, ये है b का स्क्वायर और यहां पर हमने लिखा है a², b² और 2ab। ये बेसिकली ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। इस फॉर्मूले को यूज करने में बस दिक्कत आती है हमें कि जब कभी भी a + b का होल स्क्वायर हो बच्चों, तो क्या किया जाएगा? a² + b² + 2ab। तो मैंने इसको लेट करा a, तो ये 7² हो गया। इसको लेट करा b, तो ये 3√5 का स्क्वायर हो गया। और ये 2ab क्या हो गया? 2 × 7 × 3√5। अब समझ में आया बेटा? दिस इज 49, 7 का स्क्वायर 49 और 3√5 का स्क्वायर हो जाएगा फिर से वही 45, और ये आ जाएगा 2 × 7 × 3। ये तीनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, दिस इज अलाउड। ये तीनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं और ये √5 अलग से आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इस 3√5 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। मल्टीप्लाई में ये रूल होता है कि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 42√5। कैसे आया? 2 × 7 14, 14 × 3 42, और नीचे क्या आ गया बच्चों? 4। अब क्या हुआ? 49 और 45 ऐड हो जाएंगे बेटा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया 42 आ गया। इसके बाद ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों रैशनल नंबर हैं, ये अलग है इसलिए इसको हम अलग रहने देंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो गए, कितने आ गए? 4 एंड 94। ये आ गया 94 + 42√5/4। वैसे तो कुछ बच्चे इसको भी आंसर समझ लेते हैं, बट एक स्टेप और हो सकता है। अभी क्या हो सकता है बच्चों? आप 2 कॉमन ले सकते हो। आपने जैसे ही 2 ऊपर कॉमन लिया तो ये आ गया 47 + 21√5 और डिवाइड में कौन है? 4, तो ये दोनों कैंसिल होके आ गया 2। तो फाइनल आंसर आ गया बच्चों 47 21√5/2 इज द फाइनल आंसर। इज एनी डाउट बच्चों? कॉमन में बेटा बस 2 कॉमन लिया है, तो 94 का 47 हो गया, 42 का 21 हो गया। 2 कॉमन लीजिए इनमें से।
कॉमन लेना आता है बच्चों आप लोगों को? चलिए अब आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, जरा इसको ट्राई करिए, मुझे बताइए। √3 - 1 √3 + 1, ठीक है, =2 में दे रखा है आपको a + b √3। देखिए इसका क्या रोल है, आपसे a और b की वैल्यू पूछी है, ठीक है। रोल क्या है मैं आपको बताऊं, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि आप इसको सॉल्व कर रहे हो वैसे ही सॉल्व करते रहो, जैसे आंसर आ रहा है, एंड में जाकर आपको उसको कंपेयर करना होगा और a और b की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। ट्राई करिए जल्दी से, जल्दी ट्राई करिए बच्चों। आद्या बेटा आप बताइए आंसर्स, आपने आंसर्स नहीं बताए। आन्या, अच्छा पिछले वाला बताया था आपने, ओके वेरी गुड। अदिति, अंबिक, आंसर्स आ रहे हैं बेटा, अंबिक समझ में आ रहा है सब कुछ। एंजल आप बताओ बेटा, आपको समझ में आ रहा है। अविका, आ रहा है एंजल, ओके वेरी गुड। कोई दिक्कत हो बताओ बेटा। ध्रुव अरोड़ा आप बताइए। ध्रुवेन भव्य, एनी डाउट? ओके ध्रुव आ रहा है समझ में बेटा सब कुछ, कर रहे हो क्वेश्चंस आप, प्रैक्टिस करते हो घर पे? ओके भव्य आप बताइए। अच्छी बात है, बंदी रहने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है, यहां पढ़ तो रहे हो, है ना। फैजल आप बताइए। आ रहा है, वेरी गुड। दृष्टि एनी प्रॉब्लम? दृष्टि एनी प्रॉब्लम? ऑनलाइन क्लासेस में सब समझ में आ रहा है आपको, ठीक चल रहा है बेटा? ओके वेरी गुड। चलिए आदित्य, पलक क्लियर है बेटा? चलिए अब देखिए इसका आंसर ए और बी की वैल्यू बता दो क्या आ रही है, छोटा सा है तो बहुत इजीली हो गया होगा। करेक्ट आंसर जिसने भी बताया है, कौन है ये बच्चा? तनिषा ने बताया। तनिषा करेक्ट आंसर, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करें जल्दी से। वंशिका, आ रहा है बेटा समझ में? ओके। प्रत्युष एंड पार्थ, क्लियर है आप लोगों को बेटा? कशिश एंड खुशी, आ रहा है बच्चे? चलिए देखिए अब 3 √3 - 1 √3 + 1 कॉन्जुगेट सेम फंडा। अच्छा इन क्वेश्चंस का एक बेस्ट पार्ट पता है क्या, मैं आपको बताऊं, ये सारे क्वेश्चंस में एक ही फंडा फॉलो होना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग अलग करना पड़ेगा, जैसे एक्सपोनेंट्स में बहुत बहुत चीजें अलग अलग आ रही थी, वेरिएशंस आ रहे थे, यहां पर इतना नहीं है। यहां पर सिंपली क्या है, यहां पर बस आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन अच्छी रखनी होगी, एंड स्पेशली a + b और a - b का स्क्वायर, वहीं पे मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये कहूंगा सबसे कि जरा उसको शार्प कर लो, ठीक है। ये a + b a - b हो गया, तो ये हो गया बच्चों √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये दोनों फिर से सेम हो गए, तो ये √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब होल स्क्वायर को ओपन करने का फंडा वही है, वही मेथड है, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2 √3 इंटू 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 - 1। अब √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1, और यह आ गया माइनस का 2 √3, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2, यह आ गया 4 - 2 √3/2। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपका मन कर रहा है इस 2 से इस 4 को कट करने का, तो यह बिल्कुल गलत अप्रोच है, यह आपने नहीं करना है, क्योंकि 4 इस समय 2 √3 के साथ फंक्शन में है सबट्रैक्शन के, तो यह चीज पॉसिबल नहीं है। आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 - √3, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 2 - √3,
अब आप लिखोगे a प्लस बी रूट 3, तो a कितना हो जाएगा बच्चों 2। कंपेयर करते हैं, बेसिकली कंपैरिजन होता है कि a के ऊपर कौन है 2 है और √3 के ऊपर √3 है, तो b के ऊपर क्या है कुछ भी नहीं, तो b हो जाएगा बच्चों -1। अब आया समझ में आपको? एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस टाइप का क्वेश्चन a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन एक जरूर आएगा पेपर में। a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -1, कंपेरिजन करना होता है बेटा। a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -1, कंपेरिजन करना है। यहां पर a की जगह पे कौन है 2, √3 के साथ b है, तो यहां √3 के साथ कौन है -1। साइन का याद रखिएगा, हमेशा रोल है। अगर ऑपोजिट साइन है, ध्यान रखना बच्चों, यहां पर एक कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। अगर ऑपोजिट साइन है, ठीक है, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। पर अगर दोनों सेम साइन होंगे, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। ये भी कहीं नोट कर लो ध्यान से। अभी मैं और भी क्वेश्चंस में आएंगे तो आपको बताऊंगा। जैसे यहां ऑपोजिट है तो इसलिए बी की वैल्यू -1 ली गई, राइट। एक क्वेश्चन और करिए, तभी आपको क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। एक क्या, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं ये वाले। अच्छे लग रहे हैं ये वाले क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? चलिए, 3 + √7, 3 - √7 इज इक्वल्स टू a + b √7। ट्राई करिए जल्दी से। प्रोसीजर इज सेम, बस आपको एंड में a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इतना सा फर्क है बस। जल्दी करिए बच्चों। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी करें। मैं चाहता हूं इस बार सबका आंसर आए। हाँ बोलो बेटा। बिल्कुल बताएंगे बेटा अभी आपको। किसी को समझना है बच्चों ये क्वेश्चन, या दूसरा दूं मैं आपको? चलो अब देता हूं आपको एक खतरनाक क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। जिनको समझ में नहीं आया उन्हें समझाऊंगा, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूंगा, पर जिनको आ गया है वो जरा ये खतरनाक क्वेश्चन करें। अब थोड़ा चैलेंजिंग आया है क्वेश्चन, अब देखते हैं कि इसको कौन सॉल्व कर पाता है। चलिए जिनको नहीं आ रहा है जरा वो बोर्ड पे ध्यान दें फिर से। बेटा फिर से वही प्रोसीजर है, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, वही सेम पैटर्न होगा, एग्जैक्टली सेम। 3 + √7, 3 + √7, क्योंकि कॉन्जुगेट तो यही होगा। अब बताओ यहां होगा 3 का स्क्वायर और यहां आएगा √7 का स्क्वायर। बोलो बच्चों यही होगा।
और ये दोनों फिर से एग्जैक्टली सेम है, तो 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। बोलो यहां तक स्टेप समझ में आता है आप लोगों को या नहीं? जिनको भी दिक्कत आ रही है उनको यहां तक का क्लियर है या नहीं है बताओ। चलिए इसके बाद ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर और 2 इंटू 3 इंटू रूट 7। ये स्टेप समझ में आता है या नहीं आता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 9 माइनस 7, तो 3 का स्क्वायर 9, ये 7 हो गया और ये 2 इंटू 3 6 रूट 7 अपॉन 2 आ गया। अब 9 और 7 होता है 16, 6 रूट 7 अपॉन 2। यहां पे मोस्टली कॉमन लेना पड़ता है, अगर कॉमन नहीं आ रहा होता है तो इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं, पर अभी तो कॉमन लेना है, तो 2 यहां पर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 8 प्लस 3 रूट 7 अपॉन 2, दोनों कैंसिल हो गए। तो फाइनली क्या बचा हमारे पास? 8 प्लस 3 रूट 7। अब इसको इसके नीचे लिख दो, a प्लस बी रूट 7, तो a कितना आ गया ऑन कंपेरिजन? a 8 आ गया और b कितना आ गया? 3। ये आंसर आ गया। आ रहा है बच्चों समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, उसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होगी बच्चों। आया बच्चों?
a इक्वल्स टू 11 एंड b इक्वल्स टू -6। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आ गए ना आप लोगों को क्वेश्चंस करने वाले। अब एक और ट्राई करो फिर। अरे बेटा बी भी आएगा, बी कहां जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो तब तक। जिनको नहीं आ रहा है उनको मैं करा रहा हूं अभी, वो चेक कर सकते हैं कि उनकी मिस्टेक कहां पर हो रही है। पर जिनको आ गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर दें। तो देखिए बच्चों, यहां पर आपने 5 + 2√3 लिया, 7 + 4√3 लिया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा तो 7 - 4√3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ गया। अब 7 का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर। अब यहां पर जो मल्टीप्लाई है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर दे आर नॉट सेम। अगर एक a है और एक b है तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग। यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि कोई मिस्टेक ना हो। सबसे पहले 5 की मल्टीप्लाई होगी किससे बच्चों, 7 से। फिर 5 की मल्टीप्लाई होगी 4√3 से, तो ये आ जाएगा 35 - 20√3। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 एंड ये वाला 2√3 इंटू 7 हो जाएगा 14√3 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4 8 और √3 इंटू √3 3। तो 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। ये स्टेप समझ में आया है नहीं आया बताओ पहले बच्चों। बेटा सिंपली मल्टीप्लाई किया गया है 5 को 7 से 35, 5 को 4√3 से तो 20√3 विद माइनस साइन, 2 को 3 से तो 14√3 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8 और √3 इंटू √3 3। तो 8 इंटू 3 कितना आ गया 24। एनी डाउट? सैफ माइक ऑफ कर दीजिए। अविका वेरी गुड। a equals to 4 and b equal to 1 is the correct answer of this question। जिनका नहीं आया है वो फिर से रीचेक करें कहां गलती हो रही है। 35 और 24 में क्या आएगा बच्चों, 6 और 5 11 राइट। और ये कितना आएगा माइनस का 6√3 अपॉन 49 माइनस 16 इंटू 3 48। समझ में आया कैसे हुआ ये, 4 इंटू 4 16, √3 इंटू √3 3, मल्टीप्लाई होके कितना आ गया 48। तो 11 - 6√3 अपॉन 1। अब कंपेयर करा a + b √3 से, तो a आ गया 11 और b आ गया -6। एनी डाउट? अब समझ में आया बेटा ये वाला मल्टीप्लीकेशन या नहीं आया? अब एक ही क्वेश्चन में दो आ गए। अभी तक एक एक करके आ रहा था, अब एक ही क्वेश्चन में दो आ गए। इसका आंसर 1 आ रहा है।
ये प्लस का साइन है बेटा, प्लस का साइन है ये। इसका आंसर आ गया बच्चों, ये सबको आ गया, ये खुद कर लेंगे। अब सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं क्वेश्चन या नहीं कर रहे हैं? करते रहो बेटा, रुकना मत। जल्दी करिए। ठीक है बेटा, आंसर तो आपका यस, ठीक है, आंसर तो ठीक है बेटा। ये वाला आ गया सबको? A4B1, A4B1 ये आ गया सबका? चलिए ये वाला करिए फटाफट। बेटा दोबारा ट्राई करिए, फिर अभी दोबारा ट्राई करिएगा, आ जाएगा। प्रोसीजर सेम है बिल्कुल। देखिए इस क्वेश्चन, हाँ आ जाएगा जी। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप इसे एलसीएम लेके कर दो, और अगर एलसीएम लेके नहीं करना है तो फिर आप इसको दो बार करोगे अलग अलग। जैसे एक बार 4√5 और 4 - √5 को कॉन्जुगेट लेके करो। ठीक है बेटा, और एक बार इधर वाले को भी ऐसे ही करो। फिर जो दोनों का रिजल्ट आएगा उन्हें ऐड कर दो। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स हो गए। ठीक है, इसमें भी वही होना है, 4 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 4 - √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जब आप इसे ओपन करोगे तो 4 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 2 × 4 × √5 डिवाइडेड बाय 16 - 5 विच इज 11, और ऊपर आ गया 16 + 5 + 8 √5। तो ये कितना आ जाएगा? 21 + 8 √5 अपॉन 11। ठीक है, ऐसे ही पता है यहां पर जब आप इसे सॉल्व करते रहोगे तो ये आएगा 21 - 8 √5 अपॉन 11। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि ऊपर कौन सा साइन है यहां पर? ऐड का। तो यहां पर भी जब आप इन्हें ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 11। यहां पर आ जाएगा 21 + 8 √5 + 21 - 8 √5। 8 √5 से 8 √5 कैंसल, और 21 42 अपॉन 11 इज द फाइनल आंसर। आ गया बच्चों समझ में? ये तो दो थे, ये तो बच्चों दो थे, सिर्फ दो। कभी कभी ऐसा होगा, हाँ जी, अच्छा जी, इसकी पिक भेज देंगे। कभी कभी तो ऐसे रावण जैसे क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे क्वेश्चन बच्चों? नहीं 11 नहीं, थोड़ा सा कम है, पर फिर भी देखने में रावण जैसा ही लगता है। लग रहा है, नहीं लग रहा है? हाँ, अब इसको तुम्हें करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 5 बार करना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके प्रूव होगा। ये प्रूविंग क्वेश्चन है। आपको यहां पे 5 लेके आना है बच्चों। क्या लेके आना है? 5। नहीं नहीं, बहुत रेयरली पूछते हैं टीचर्स ऐसे क्वेश्चन, पर हाँ आ सकते हैं। बेटा बोर्ड तो विजिबल होना चाहिए।
अब